दोस्तों, आज महिला वर्ल्ड कप 2025 में वो देखने को मिला जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी। भारत और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच अहम मुकाबला मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया और वहां भारतीय महिला टीम ने कीवी गेंदबाजों की ऐसी खबर ली कि पूरा स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। शुरुआत से ही टीम इंडिया ने खेल पर अपनी पकड़ बना ली। कप्तान हरमनप्रीत कौर का टॉस जीतना, स्मृति मंधाना की क्लासिक टाइमिंग, हरलीन देओल की दमदार हिटिंग और जेमिमा रोड्रिग्स की समझदारी भरी बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। आज का मैच सिर्फ रनों की बारिश नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और जज्बे की मिसाल भी था। भारतीय टीम ने हर मौके पर यह साबित किया कि क्यों वो दुनिया की सबसे खतरनाक महिला टीमों में गिनी जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे स्मृति मंधाना ने कितने चौके छक्के जड़े, भारत ने न्यूजीलैंड के सामने कितना बड़ा लक्ष्य रखा और अब जीत का समीकरण किस ओर झुक रहा है। लेकिन उससे पहले एक सवाल आप सभी से, आपके हिसाब से इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन सी टीम उठाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। महिला वर्ल्ड कप 2025 के इस ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने थीं और भारतीय बल्लेबाजों ने कीवी गेंदबाजों की एक नहीं चलने दी। भारत की ओपनिंग जोड़ी स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने शानदार शुरुआत की। पावर प्ले में दोनों ने बिना कोई विकेट गंवाए 10 ओवर में 82 रन ठोक दिए। स्मृति ने लिया जिम्मा और हन्ना रोवे के ओवर में लगातार 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। दर्शक झूम उठे। लेकिन 12वें ओवर में भारत को पहला झटका लगा। प्रतिका रावल 31 रन बनाकर लिया ताहू की गेंद पर बोल्ड हो गईं। भारत का स्कोर 1 विकेट पर 94 रन। अब मैदान में उतरी हरलीन देओल और आते ही उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। हरलीन ने स्वीलन बाउंड्री पर 2 छक्के लगाए, जबकि स्मृति ने एमेलिया केयर की गेंद पर कवर ड्राइव के जरिए चौका जड़ा। 20वें ओवर तक भारत का स्कोर था 1 विकेट पर 145 रन। स्मृति मंधाना ने मात्र 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 22वें ओवर में स्मृति मंधाना 64 रन बनाकर लीताहू की गेंद पर कैच आउट हो गई। भारत 2 विकेट पर 158 रन। अब क्रीज पर आई जेमिमा रोड्रिग्स, जिन्होंने हरलीन के साथ मिलकर स्कोर को और तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों के बीच शानदार 80 रनों की साझेदारी हुई। जेमिमा ने केयर के ओवर में लगातार 3 चौके लगाए, जबकि हरलीन ने स्वीलन के खिलाफ एक लंबा छक्का ठोका। 30वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर 238 रन, लेकिन 31वें ओवर में हरलीन देओल 47 रन बनाकर आउट हो गई। इसके बाद मैदान में उतरी ऋचा घोष, जिन्होंने आते ही खेल का रुख पलट दिया। उन्होंने ली ताहू के ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाकर रनों की बारिश कर दी। जेमिमा और ऋचा की साझेदारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 38वें ओवर में जेमिमा 52 रन बनाकर रन आउट हो गई और भारत का स्कोर हुआ 4 विकेट पर 295 रन। अब कप्तान हरमनप्रीत कौर मैदान पर आईं और आते ही उन्होंने अपनी कप्तानी पारी खेलनी शुरू की। 40वें ओवर में हरमन ने स्वीलन की गेंद पर 2 चौके जड़े। 45वें ओवर तक भारत ने 4 विकेट पर 342 रन बना लिए थे। ऋचा घोष 75 रन बनाकर आउट हो गई, लेकिन हरमनप्रीत और दीप्ति शर्मा ने मिलकर स्कोर को 390 तक पहुंचा दिया। आखिरी ओवरों में स्नेह राणा और अमनजोत कौर ने तेज रफ्तार से रन बनाए और 50 ओवरों में भारत का स्कोर पहुंच गया 5 विकेट पर 398 रन पर। न्यूजीलैंड की ओर से ली ताहू, एमेलिया केयर और हन्ना रोवे ने 1-1 विकेट लिया। 398 के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखी। पहले ही ओवर में रेणुका ठाकुर ने सूजी बेट्स को 4 रन पर बोल्ड कर दिया। 5वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने सोफी डिवाइन को कैच आउट कराया। स्कोर था 2 विकेट पर 26 रन। अमिलिया केयर ने कुछ देर तक टिकने की कोशिश की, लेकिन स्नेह राणा ने उन्हें 32 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। 15वें ओवर तक न्यूजीलैंड 4 विकेट पर 78 रन पर संघर्ष कर रही थी। भारतीय गेंदबाजों ने पूरे मैच में बेहतरीन लाइन लेंथ रखी और हर ओवर में दबाव बनाए रखा। दोस्तों, जिस तरह मैच आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया एक और शानदार जीत की ओर बढ़ रही है। क्या हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत इस बार महिला वर्ल्ड कप जीत पाएगा? आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद। दोस्तों, आज महिला वर्ल्ड कप 2025 में वो धमाका हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इंदौर के होलकर स्टेडियम में जब भारत और इंग्लैंड की महिला टीमें आमने सामने उतरीं तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मैच इतिहास लिखने वाला है। मैदान में बैठा हर दर्शक, टीवी के सामने बैठा हर फैन बस एक ही चीज देख रहा था, टीम इंडिया का तूफान। शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की गेंदबाजी को रौंद कर रख दिया। चौके छक्कों की ऐसी बारिश हुई कि इंग्लिश गेंदबाजों के पसीने छूट गए।
कप्तान हरमनप्रीत कौर का टॉस जीतना मानो भारत के लिए शुभ संकेत साबित हुआ और फिर मैदान में आई स्मृति मंधाना। जैसे ही उन्होंने पहला चौका जड़ा, पूरा स्टेडियम स्मृति स्मृति के नारों से गूंज उठा। उनकी क्लासिक टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और स्ट्राइक रोटेशन देखकर इंग्लैंड की फील्डर भी बस ताली बजाने पर मजबूर हो गईं। उधर हरलीन देओल ने आकर रफ्तार और बढ़ाई, लगातार बाउंड्रीज से मैच का रुख ही बदल दिया। जेमिमा रोड्रिग्स ने बीच में आकर मैच को पूरी तरह संभाल लिया और स्ट्राइक रोटेट करके रन रेट को लगातार ऊपर रखा। दोस्तों, आज का यह मैच सिर्फ बैट और बॉल का मुकाबला नहीं था, यह था इमोशंस बनाम प्राउड मोमेंट। जिस जज्बे से भारतीय लड़कियों ने खेल दिखाया, उसने साबित कर दिया कि अब दुनिया को वुमेन्स क्रिकेट को सिर्फ गेम नहीं, रेवोल्यूशन की तरह देखना होगा। सबकी नजरें एक ही चीज पर थीं, आखिर स्मृति मंधाना ने कितने चौके और छक्के लगाए और टीम इंडिया ने इंग्लैंड को कितना बड़ा टारगेट दिया। इन सब का जवाब आपको इसी लाइव वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक सवाल आप सबके लिए, आपके हिसाब से इस बार महिला वर्ल्ड कप की ट्रॉफी किस टीम के हाथ में जाएगी, भारत या कोई और? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 के ग्रुप स्टेज का आज का मुकाबला कुछ ऐसा रहा कि जिसने हर फैन को अपनी सीट से खड़ा कर दिया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड आमने सामने थे और वहां जो हुआ उसे क्रिकेट इतिहास याद रखेगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और यह फैसला सुनते ही दर्शक दीर्घा में गूंज उठी जय हिंद, इंडिया इंडिया, क्योंकि फैंस जानते थे कि जब भारत पहले बैटिंग करता है तो आतिशबाजी तय है। पारी की शुरुआत प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने की और भाई साहब क्या शुरुआत थी। पहले ही ओवर में स्मृति ने इंग्लिश गेंदबाज सारा ग्लेन की गेंदों को दर्शकों के बीच भेज दिया। पूरा मैदान तिरंगे के रंग में रंग गया था। दर्शक खड़े होकर ताली बजा रहे थे और हरमनप्रीत की टीम ने दिखा दिया कि भारत अब किसी से कम नहीं। अब पहले 10 ओवर खत्म होते होते भारत का स्कोर था बिना किसी नुकसान के 90 रन। स्मृति के शॉट्स में वो क्लास थी जो उन्हें दुनिया की टॉप बल्लेबाजों में शामिल करती है। लॉरेन बेल के ओवर में जब उन्होंने एक छक्का और एक चौका लगाया तो पूरा स्टेडियम झूम उठा। लेकिन 18वें ओवर में पहली गेंद प्रतिका रावल 60 रन बनाकर सारा ग्लेन की गेंद पर बोल्ड हो गई। स्कोर 1 विकेट पर 123 रन। अब मैदान पर आई हरलीन देओल और भाई उन्होंने आते ही इंग्लिश गेंदबाजों की लाइन लेंथ हिला दी। 22वें ओवर में हरलीन ने लगातार गेंदों पर छक्का और चौका जड़ा और वहीं दूसरी ओर स्मृति ने चार्ली डीन के खिलाफ मिड विकेट पर शानदार छक्का जड़ दिया। हर फैन बस यही कह रहा था, यही है असली इंडियन पावर। 25 ओवर पूरे होने तक भारत 1 विकेट पर 195 रन बनाकर मजबूत स्थिति में था और इसी बीच स्मृति ने सिर्फ 41 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरा कर ली। वही हरलीन देओल में 38 रन बनाकर क्रीज जमी हुई थी। लेकिन 31वें ओवर में इंग्लैंड को बड़ी सफलता मिली। हरलीन देओल 60 रन बनाकर सोफी एक्लेस्टोन की गेंद पर कैच आउट हो गई। फिर आई जेमिमा रोड्रिग्स और उन्होंने स्मृति के साथ मिलकर रफ्तार बढ़ा दी। 40वें ओवर में भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 310 रन था और जेमिमा ने सारा ग्लेन के एक ही ओवर में 3 चौके ठोक दिए। मंधाना भी शानदार खेल रही थी, लेकिन 42वें ओवर में सोफी एक्लेस्टोन ने उन्हें 95 रन पर LBW कर दिया। अब भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 330 पर था और इंग्लैंड ने सोचा कि शायद अब वापसी का मौका है। लेकिन कहानी तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि अब मैदान में उतरी कप्तान हरमनप्रीत कौर और आते ही उन्होंने खेल का रुख ही पलट दिया। चार्ली डीन के ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का और भारत फिर से हाई गियर में। 45वें ओवर तक भारत का स्कोर 3 विकेट नुकसान पर 360 रन पर पहुंच गया था। हरमन और जेमिमा की साझेदारी ने इंग्लैंड की पूरी गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया। 40वें ओवर में जेमिमा 52 के स्कोर पर रन आउट हो गईं, पर तब तक काम हो चुका था।